खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव के किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही आरोपी को जेल भेज दिया है। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब सोमवार की शाम करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच किशोर का अपहरण हो गया, जबकि उसे अगले दिन मंगलवार को कोर्ट में बयान के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसका अपहरण हो गया। पीड़ित लड़के को बरामद करने के लिए पुलिस ने जगह जगह दबिश देना शुरू किया। इसी कड़ी में अहरौला पुलिस ने बेरुईपुर गांव के पूर्व प्रधान गौरीशंकर सिंह व उनके भतीजे शैलेश सिंह को उठाकर थाने ले आई। प्रधान व कोटेदार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गौरीशंकर सिंह भाजपा के कार्यकर्ता बताए गए हैं। उनके भतीजे शैलेश सिंह भाजपा मंडल के संगठन में उपाध्यक्ष हैं। सुबह जैसे ही यह खबर बीजेपी पदाधिकारियों तक पहुंची, सुबह 7:30 पर थाने पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच गए। संगठन के बड़े पदाधिकारी भी अहरौला थाने पर पहुंच गए। यह मामला थोड़ी देर में आग की तरह फैल गया। वहीं थाने पर पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने अहरौला थाने के कुछ सिपाहियों पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा लिखे जाने की मांग करने लगे। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने थाने का घेराव भी किया। हमारे गांव का एक मामला था, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। उस वीडियो की जांच की गई तो उसमें जो दोषी था उसको जेल भेज दिया गया। जब वो जेल चला गया तो जिस बालक के साथ अभद्रता हुई उस बालक का कल की डेट 2 तारीख को उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद पुलिस थाना अहरौला एसओ हमारे घर दल बल के साथ पहुंचे। कब? रात में 11:30 बजे। अच्छा। उस समय हम लोग सोए हुए थे। अभद्रता करते हुए एक कांस्टेबल नीरज सिपाही, नीरज गौड़ नाम है जिसका, उसने कहा कि उसको कहाँ छिपाए हो, जो कि इस प्रकरण से मेरा कुछ लेना नहीं था। इस प्रकरण में मुझे ज़बरदस्ती नीरज गौड़ द्वारा बझाया गया और ये मेरे गांव के ही लोगों के संपर्क में रहा। और दूसरी चीज़ कि ये खुद उस प्रकरण में संलिप्त रहा। रात में किसको मैंने आपके परिवार से किसको ले आया गया? रात में मैं शैलेश कुमार सिंह को और मेरे चाचा गौरी शंकर सिंह। कितनी उम्र है गौरी शंकर सिंह की? गौरी शंकर सिंह की 73 साल होगी। 73 साल। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद मुझे थाने में बैठाया गया, मुझे और मेरे चाचा को, क्योंकि चाचा मेरे पैर से विकलांग हैं। उनको भी ज़बरदस्ती, क्योंकि एसओ साहब कह रहे हैं कि इनको नहीं ले जा सकता है, चलिए बाबू साहब सुबह आइएगा। लेकिन नीरज गौड़ सिपाही कहे कि नहीं बाबू साहब हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, इनको भी चलना पड़ेगा। और जब थाने में लाया गया, जो पीड़िता शिकायत की थाना अध्यक्ष अहरौला को, उसी पीड़िता के देवर और पति को नीरज गौड़ द्वारा पीटा गया। और पीटने के बाद ये कहा गया, ये जो तुम्हारा बालक गायब है, इसकी सारी जो दोष है सब शैलेश के ऊपर लगा दो, तुम लोगों को मैं बचा लूँगा और शैलेश का नाम ले लो। पीड़िता जब शैलेश का नाम लेने से इनकार की, उसके बाद फिर उसके देवर को पीटा गया। पीटते हुए और क्या धमकी दी गई? धमकी आपको? हमको धमकी ये दी गई कि मेरा बयान ले रहे थे वो, कि आपने एसओ साहब का नंबर क्यों दिया उसकी माँ को। उसकी माँ मेरे घर आई तो कही मेरा बालक गायब, मैं एसओ साहब का नंबर उसको दिया। एसओ साहब को स्वयं फ़ोन की, एसओ साहब कहे कि मैं आ रहा हूँ। तो नीरज गौड़ बोले कि तुम नंबर क्यों दिए एसओ साहब का। और धमकी क्या दी? धमकी यही मेरे साथ रात में अभद्रता की गई। बोले कि 12 असला लाओ, इनका आज इनकाउंटर कर देंगे। अच्छा। आप सच्चाई को कबूल कर लीजिए। सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो मैं कहा कि जो चीज़ मेरे जानकारी में नहीं, मैं उसको कबूल क्यों करूँ। तो सुबह तो बालक मिला है? सुबह बालक अपनी इच्छा अनुसार स्वयं आया कहीं से, वो स्वयं बयान दिया है। बयान दे दिया है जी। वो थाना अब आप लोगों के क्या जिले पे जा रहे हैं? अब मैं उच्च अधिकारियों के यहाँ जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पार्टी के
प्रभारी मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी आए हैं। इस मामले को उनको मैं अवगत कराऊंगा और स्वयं कप्तान साहब से जाके इस प्रकरण को मैं स्वयं पत्र के माध्यम से उनको सूचित करूंगा। वहीं इस घटना के संदर्भ में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 30 अगस्त 2024 को थाना अहरौला अंतर्गत एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस की विवेचना में कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें लड़के के बयान और उसके माता पिता का बयान और मेडिकल की कार्रवाई की जा रही थी। 2 सितंबर को अहरौला थाने पर लड़के के मां बाप ने अपहरण की सूचना दी। सूचना पर तत्काल टीम गठित करके लड़के को खोजने की तलाश में पुलिस जुट गई। आगे और क्या कुछ कहा एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने, आप भी सुनिए। दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना अहरौला पर एक नाबालिग लड़के के साथ अश्लील हरकत करने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तत्काल सूचना मिलते ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। लड़के का बयान, माँ बाप का बयान और मेडिकल आदि की कार्रवाई की जा रही थी। कल दिनांक 2 सितंबर 2024 को इसमें उसी बच्चे के अपहरण की सूचना माँ बाप ने दी। इस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने टीम गठित की और खोजने का प्रयास किया। माँ बाप ने एक व्यक्ति पर शक जताया, उस व्यक्ति को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद पूछताछ उसको रवाना किया गया। आज उसी व्यक्ति ने दिनांक 3 को यह तहरीर दी है कि उसके साथ कुछ सिपाहियों ने बदसलूकी की है और जान से मारने की धमकी और अन्य कई आपत्तिजनक बातें की हैं। इस तहरीर पर हम लोगों ने जांच गठित कर दी है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और बच्चे के साथ जो भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है संबंध में, उसमें जो भी उसके गुनहगार होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।